आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे बैगन नहीं पसंद है वो भी इस सब्ज़ी को मांग मांग कर खाने वाला है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरवा बैगन की एक ऐसी रेसिपी जिसमें ना ही काजू पड़ेगा, ना ही बादाम और ना ही पड़ेगा नारियल। बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ घर में बने मसालों से ये बनकर तैयार होगी और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक सीक्रेट मसाला जिसे आप रख सकते हैं और इससे और भी सब्जियाँ बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे अदरक और हरी मिर्च और इसे कूट लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। तो बेसन यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच और इसे अब हम अच्छे से भून लेंगे। सबसे ज़रूरी होता है मसाले में बाइंडिंग, जिससे हमारे भरवा बैगन में जो हम स्टफ़ करेंगे मसाले वो बिखरे नहीं और निकले नहीं। जैसा कि हम बाहर सब्ज़ी खाते हैं तो हम बहुत बार सोचते हैं कि मसाले जो है वो निकल जाते हैं। तो ये मसाले जब हम डालेंगे ना, स्टफ़ करेंगे उसके अंदर, बैगन के अंदर, तो वो बिखरेगा नहीं और ना ही मसाला निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है 2 बड़े चम्मच बेसन और बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है, मगर इसका कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनना है। और अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो बेसन को हमें इतना ही भूनना है। यहाँ पर हमारा पैन गर्म है, तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 3 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर। और यहाँ पर पैन हमारा गर्म है तो मसालों की जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्लेम ऑफ रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पर भुना ज़ीरा पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर कच्चे ज़ीरे का पाउडर मैंने यूज़ किया है। और फिर अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर ½ टीस्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्दी डालने से फिर इसमें टेस्ट जो है ना वो हल्दी हल्दी सा आने लगता है। अब मैं इसमें डालूंगी मिर्च। तो यहाँ पर मैं कलर के लिए 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च भरकर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो रेगुलर मिर्च जो होती है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही मैं डालूंगी 1 चम्मच रेगुलर वाली मिर्च। यहाँ पर मैं तीखा लाल यूज़ कर रही हूँ, आप जो मिर्च खाते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे मज़ेदार इंग्रेडिएंट, यानी कि आमचूर पाउडर, जो कि भरवा सब्ज़ी की जान होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े टेबल स्पून भरकर आमचूर पाउडर डाला है। आप अपने खटास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ½ टीस्पून हींग, क्योंकि हींग का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच सौंफ, उसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। और सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से ना आपकी जो भरवा बैगन की खुशबू और टेस्ट है वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल के आएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी आपके ये सब्ज़ी बनेगी और सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ ½ टीस्पून चाट मसाला। और फिर मैं यहाँ पर डालूँगी अचार का मसाला। ये अचार का मसाला आपको कहीं भी मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके घर में जो अचार है आप उसका भी मसाला डाल सकते हैं। तो ये जो मसाला आता है पाउडर फॉर्म में, वो मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 1.5 चम्मच। इससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़ेदार आता है। तो यहाँ पर अगर है तो आप डालिए और नहीं है तो स्किप कर दें, और आप रेगुलर जो आपके घर में मसाला हो अचार का वो आप डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को जो अच्छे से नमी है वो ख़त्म हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं छोटे वाले बैगन। ये आपको आसानी से कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे। तो भरवा बैगन जो होता है, इस बैगन का अगर आप बनाएंगे ये छोटे वाले बैगन का, तो उससे बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने बैगन ले लिए हैं और साइड से जो है ना छोटे छोटे कांटे अगर निकले हैं तो इसे आप इस तरह से कट करके हटा दें। और फिर हम ऊपर से इसे कट कर देंगे 4 भाग में। यहाँ पर हमें कट करके इसे अलग नहीं करना है, यहाँ नीचे से जॉइंट रहना चाहिए। तो इस तरह से 4 भाग में हम काट लेंगे, तो अगर इसके अंदर कीड़े वीड़े रहते हैं तो वो भी हमें पता चल जाएगा और इसमें मसाले स्टफ़ करना भी आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही करके सारे बैगन को हमें कट कर लेना है। और ये मसाला जो मैंने बनाया है ना, ये मसाला आप किसी भी भरवा परवल, भरवा भिंडी, भरवा मिर्च या फिर आप थोड़ा सा सब्ज़ी में डाल देना, तो ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बैगन कट कर लिए और इसे पानी में छोड़ दिया था और अब इसे हम एक कपड़े से सुखा लेंगे।
यहाँ पर मैंने बैंगन को अच्छे से कपड़ों से पोंछ लिया है और जभी भी आप बैंगन कट करके रखें उसे पानी में ही रखें, नहीं तो बैंगन काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो ये तेल मैंने अचार में से लिया है और वो तेल मैं डाल रही हूँ और साथ ही मैं थोड़ा सा मसाला भी डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास अचार का तेल नहीं है तो आप सिंपली जो सरसों का तेल होता है उसे डाल सकते हैं और सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। नमक हमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है क्योंकि ग्रेवी में भी हम नमक का यूज़ करेंगे और सारे मसालों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। तो यहाँ देखिए हमारा चटपटा मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार है और अब हम इसे स्टफ़ करेंगे। बैगन के अंदर आ रहा है ना मुँह में पानी देखकर। तो फटाफट से इस रेसिपी को बना लीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो फटाफट से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना कहीं भी मत जाइए। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से स्टफ़ करना है और इस तरह से आप बनाएंगे ना भरवा बैगन, तो आपके बैगन कभी भी मसाले जो हैं बैगन में से निकल कर बाहर नहीं आएंगे। और एक्स्ट्रा मसाले इस तरह से आप पोंछ लीजिए और बिल्कुल अच्छे से इन सारे मसालों को हमें भर लेना है बैगन के अंदर। तो यहाँ देखिए इस तरह से दबा दबा कर बिल्कुल अच्छे से हमें सारे बैगन में मसाले डाल देने हैं। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले ऐसे ही बैगन में लगा लेने हैं। तो ये मसाला आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ करेंगे तो आपकी सब्ज़ी चटपटी, मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होगी। और आप इसे रख भी सकते हैं और जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो आप फटाफट से ये मसाले लगा लें। तो 1 से 2 दिन तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और सब्ज़ियां जो हैं वो बना सकते हैं। तो सारे बैगन में ऐसे ही हम मसाले जो हैं वो भरते जाएंगे और एक्स्ट्रा जो भी मसाला है हम हटा लेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर हम बैगन जब फ्राई करेंगे ऊपर में मसाले लगे रहेंगे तो वो जल जाएंगे। इसलिए ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा मसाला है आप इसे ज़रूर से हटा दें। तो इस तरह से अच्छे से स्टफ़ करना है हमें बैगन में सारे मसाले। तो यहाँ देखिए इस तरह से ऊपर से मसाले जो हैं वो हल्के हल्के नज़र आने चाहिए और जो भी कट है ना वहाँ पर आप ज़रूर से जो मसाले हैं वो लगाएं उसमें। तो यहाँ पर मैंने 4 भागों में बैगन को कट किया है। तो चारों भागों में आपको अच्छे से फिल करना है मसालों को। इन मसालों में ना ही हमने मूंगफली का यूज़ किया, ना ही हमने यूज़ किया है नारियल का और ना ही हमने यूज़ किया है काजू बादाम का। फिर भी ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी घर के सिंपल मसालों से। बहुत ही मज़े की हमारी ये भरवा बैगन की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से मैंने सारे बैगन को अच्छे से मसालों से भर लिया है और यहाँ बैगन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और थोड़ा सा मसाला हमने बचा लिया है, बल्कि बचा है ये मसाला। और फिर हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो उस बचे हुए मसाले का हमें क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने ना आधा किलो बैगन का यूज़ किया है, उसके हिसाब से मैं सारे मसाले बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप जो है स्किप कर के वीडियो ना देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरसों के तेल में सब्ज़ी हमारी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है हमें यहाँ पर लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हमें बैगन को अच्छे से फ्राई करना है। शैलो फ्राई हमें करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। और यहाँ पर इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसे अलट पलट करते रहना है ताकि चारों तरफ से बैगन जो है ना अच्छे से सिक जाए। और एक तरफ इस तरह से आप छोड़ देंगे तो बैगन जो एक साइड से जल जाएगा और दूसरी साइड से बैगन जो है वो कच्चा रह जाएगा। और अब हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर से इसे खोलेंगे और खोल कर जो है ना अलट पलट कर लेंगे बैगन को। तो यहाँ पर हम इसे बैगन को खोल कर देखेंगे और फिर से इस तरह से हल्के हाथों से हमें अलट पलट कर देना है। तो ये डंडियों को पकड़कर आप इस तरह से भी हल्के हल्के आप अलट पलट कर देंगे। तो यहाँ पर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है। तो लगभग 5 से 6 मिनट तक हम इसे सेकेंगे और सारे बैगन अच्छे से सिक जाएंगे। और ये भरवा बैगन जो है ना ये छोटे वाले बैगन से ही अच्छे से बनकर तैयार होता है और टेस्टी लगता है। अगर आप यहाँ पर बड़े बड़े बैगन ले लेंगे तो वो जो टेस्ट है वो सब्ज़ी का नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हमारे बैगन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कर लेंगे साइड और अब हम इसी फ्लेम पर रखेंगे एक और दूसरा पैन और यहाँ पर हम इस पैन को धिकने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे और इसमें डालेंगे फिर से हम तेल। तो यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। और जब हमारा तेल यहाँ अच्छे से गर्म हो जाए, यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा,
हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सरसों, यहाँ पर मैंने राई लिए हैं काली वाली, और उसके बाद मैंने ली है हाफ़ टी स्पून सौंफ। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसकी जगह पचफोड़न से भी इसमें छौंक लगा सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने डाला है, और जब ये चटकने लगे तब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिया और इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। महीन महीन छोटे छोटे टुकड़ों में इसे अच्छे से कट किया है, और अब प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज का इस्तेमाल किया है, या मैंने हाफ़ केजी जो बैगन है उसका मेजरमेंट बताया है। अगर आप बैगन जो है आप ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा आप मसाले बनाएं, और कम लेते हैं तो उस हिसाब से आप मसाले तैयार करें। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हमें इसे काला कलर नहीं करना है, इतना ही रंग हमें प्याज में चाहिए। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े साइज़ का टमाटर। तो मैंने इसे चॉप कर लिया है, इसे हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल हमें ढाबा वाला टेस्ट जो है ना वो आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे चॉप कर लिया है, और चॉप करने के बाद हम इसमें प्याज में इसे डाल देंगे, और इसे भी लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि टमाटर जो है वो हल्का सा हमारा गल जाए। और यहाँ पर हमने क्रश टमाटर का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ढक देंगे, और थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे ताकि टमाटर और प्याज जो है हमारा गल जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, लगभग हाफ़ कप पानी मैंने इसमें डाला है, और सारे दोनों मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, और इसे ढक कर हमें छोड़ देना है 3 से 4 मिनट तक। और अब हम तैयार करेंगे एक सीक्रेट मसाला जो बहुत ही हमारे सब्ज़ी को मज़ेदार बनाकर तैयार करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ताज़ा दही। हमें खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं करना है, और कप को धुल के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। फिर मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून धनिया पाउडर। जो लोग दही नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं मसाले सारे इसमें ऐड कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है, और फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे इसका कलर जो है ना वो खिल कर आएगा। और फिर मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से कूट लिया था, और उसके बाद वो भी इसमें जाएगा। और यहाँ पर इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, और पानी डालने के बाद से सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो कितना चटपटा और मज़ेदार लग रहा है ना। और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। तो और सारे मसाले हमने डाल लिए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे वो बचे हुए मसाले जो हमने बैगन में भरे थे। तो जो लोग दही नहीं खाना चाहते हैं तो इसकी जगह वो जो है ना क्रीम का या फिर मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दही स्किप कर सकते हैं। इस दही की जगह वो मलाई या फिर क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे बराबर से, ताकि दही हमारी अच्छे से फिट जाए मसालों के साथ। तो इस तरह से देखिए कंसिस्टेंसी जो है इस तरह से हमारी दही की होना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा हमें दही नहीं डालना है, बिल्कुल ताज़ा दही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खट्टा दही हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो इतना थिक हमारी दही रहेगी, और ये सीक्रेट मसाला जो है ना आपके सब्ज़ी को मज़ेदार और टेस्टी बनाकर तैयार करेगा। तो यहाँ पर हमारा टमाटर और प्याज जो है वो भी अच्छे से भुन चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे हमारा मसाला जो हमने तैयार किया है। तो यहाँ पर हमें फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो रखना है, और उसमें हम डालेंगे मसाला। तो यहाँ पर हमने दही में थोड़ा सा पानी डाला था, जिससे दही फटेगी नहीं, और मसाला जो है वो प्रॉपर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो सारे मसाले को हम डाल देंगे इस टमाटर और प्याज में, और इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक हम भून लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा तेल जो है वो रिलीज़ कर दे, और इसका जो कच्चापन जो इसमें हमने लहसुन और सारे मसाले डाले हैं वो थोड़ा सा निकल जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे, और फिर डालेंगे इसमें नमक। तो नमक हमें स्वाद के अनुसार ही डालना है, क्योंकि हमने मसाले जो बनाए थे बैगन में स्टफ़ किए हैं जो मसाले, उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। तो आप उसी हिसाब से नमक इसमें डालेंगे, ताकि नमक जो है वो ज़्यादा ना हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। आपको जितना ग्रेवी रखना है आप उस हिसाब से इसे थिक या फिर इसे जो है पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये भरवा बैगन की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी ही रहती है, बहुत ज़्यादा पतला जो है इसका सालन नहीं रहता है।
यहाँ पर आप अपने हिसाब से ग्रेवी की थिकनेस जो है बैलेंस कर सकते हैं। आपको कितना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, कितना ज़्यादा आपको ग्रेवी जो है वो पतली चाहिए। तो अब हमने बैंगन जो है वो फ्राई किए थे, वो सारे रेडी हो चुके हैं और यहाँ देखिए मसाले भी इसके जो है वो बाहर नहीं आए। बिल्कुल हल्के हाथों से हम ग्रेवी के ऊपर इस सारे बैंगन को रखते जाएंगे और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है ना नहीं चलाएंगे इस बैंगन और ग्रेवी को, क्योंकि यहाँ पर मसाले जो हैं वो निकलने का डर हो जाएगा और ग्रेवी जो है बैंगन जो है वो टूटकर बिखर सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथों से हम चलाएंगे। यहाँ पर हमने सारे बैंगन इस ग्रेवी में डाल दिए और हल्के हल्के से इस तरह से हमें इसके ऊपर भी मसाला जो है वो डाल देना है। तो यहाँ पर कितना टेस्टी लग रही है और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है, बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। और अब इसे चलाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट तक और पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल रिलीज़ ना हो जाए। तो 5 से 10 मिनट तक काफ़ी है और बीच बीच में आप इसे हल्के हल्के हाथों से चलाते जाएं, बिल्कुल जो है ना तेज़ हाथों से इसे ना चलाएं। और फिर हम गार्निशिंग करेंगे धनिया की पत्ती के साथ। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे आपकी सब्ज़ी का स्वाद जो है वो और दुगना हो जाएगा। तो कितना टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा ये भरवा बैंगन बनकर तैयार हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आए तो झटपट से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ऐसी ही नई नई और यूनिक सी रेसिपी पाइए। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे करेंगे सर्व। तो सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है बैंगन और सारे बैंगन को हम इस तरह से लगा लेंगे और उसके ऊपर से डालेंगे हम ग्रेवी। तो यहाँ पर देखिए बैंगन जो है उसमें से बिल्कुल भी मसाले जो हैं वो बाहर नहीं आए हैं और हमारी ग्रेवी भी बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। तो यहाँ रेडी है हमारा भरवा बैंगन, बहुत ही लजीज लग रहा है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि आप बनाइएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।